वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था मैंने आपसे कि मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगा, तो अलाउ मी टू शो यू 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, हॉलमार्क स्टेम के साथ गोल्ड ज्वेलरी या फिर HUID के साथ गोल्ड ज्वेलरी। किसी से भी पूछो, सब एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन बात आती है मेकिंग चार्जेस की। तब अब किसी के 18% लेबर चार्जेस, किसी के 11% लेबर चार्जेस, किसी के 3% या किसी के 0%। अब इतने सारे लेबर चार्जेस क्यों? तो इनमें से कौन से चार्जेस आपको पे करने चाहिए, कौन से चार्जेस आपके लिए सही हैं, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ वीडियो के एंड में मैंने आपको एक सॉल्यूशन भी दिया है जिससे गोल्ड ज्वेलरी ख़रीदते हुए आप लाखों रुपए बचा सकते हो और सही मायने में गोल्ड ज्वेलरी ख़रीदना एक इन्वेस्टमेंट बना सकते हो अपने लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि मैं कौन होता हूँ ये सब बताने वाला। तो मेरी फैमिली भी गोल्ड ज्वेलरी बिज़नेस से है और मैं भी गोल्ड ज्वेलर हूँ। वैसा नहीं जो आप सोच रहे हो, हम गोल्ड ज्वेलरीज बनाते हैं। हम इस इंडस्ट्री में एज ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तरह ऑपरेट करते हैं। हम जो गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं वो आगे जाके शोरूम्स तक जाती है और वहाँ से आप तक। और यहाँ पे रोज़ गोल्ड ज्वेलरी बनती है जिसमें से 30% गोल्ड ज्वेलरी हम हैंड टू हैंड डायरेक्टली कस्टमर्स को दे पाते हैं, जिन्हें हमारे बारे में पता है कि हम तक कैसे पहुँचना है। और ये बिज़नेस नहीं, मैंने स्टार्ट नहीं किया था ये बिज़नेस मेरी फैमिली में 30-50 साल से नहीं बल्कि जनरेशन टू जनरेशन है। एटलीस्ट 4 जनरेशन तक ये बिज़नेस चलता आ रहा है जहाँ तक मेरे को पता है। तो मेरे को पता है 3-4 बातें इस बिज़नेस के बारे में और आपको पूरी वैल्यू कैसे मिले इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, गोल्ड जो है ना, ये ओवरऑल इंडिया या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई कंपनी ओन नहीं करती उसे। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ऐसी जो कहती है कि सारा गोल्ड मेरी कंपनी से आया है, हमने एक्सपोर्ट करा है। ऐसा कोई नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैक कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मेकअप और कॉस्मेटिक्स की कंपनी है वो। उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट की प्राइस सेट करी और वो आगे जाके सप्लाई कर दिया मार्केट में। तो जहाँ से भी आप वो प्रोडक्ट लोगे, प्राइस उसकी लगभग कंसिस्टेंट ही रहेगी। लेकिन गोल्ड के अंदर आप किसी भी दुकान पर जाओगे, सब कहेंगे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग है जी, हम बनाते हैं ज्वेलरी और हम प्राइस सेट करते हैं। लेकिन ओवरऑल इंडिया या फिर ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर हर एक शोरूम के अलग अलग तरीके हैं अपने स्टॉक को मेंटेन करने के। कुछ का लिंक अप होता है हमारे जैसे फैक्ट्रीज़ के साथ, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ, कुछ का होता है मिडल मैन के साथ। तो वहाँ पे जाके प्राइसेस थोड़े डिफरेंट होने लग जाते हैं। और आप जहाँ से गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हो, जिस शोरूम से ले रहे हो या फिर किसी दुकान से ले रहे हो, उस जगह का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कि उस दुकान का, उस शोरूम का स्केल कितना है, वो कितने बड़ी है या फिर उसकी कितनी ब्रांचेस है, कहाँ कहाँ ऑपरेट करती है वो। क्योंकि जितना बड़ा स्केल होगा उतने ही ज़्यादा एक्सपेंसेस आएंगे उनके, उतने ही ज़्यादा उनको प्रॉफिट्स उसमें से निकालने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो प्राइस है, जो मेकिंग चार्जेस है, वो इंक्रीज़ होगा। अब आपके लिए सही लेबर चार्जेस कौन से हैं, कौन से आपको देने चाहिए जिससे आपके पैसे भी बचें? तो देखो, दो ऑप्शंस हैं। एक शोरूम आपसे 3% मांग रहा है और एक शोरूम आपसे 18% मांग रहा है लेबर चार्जेस। किसकी तरफ जाओगे? अपना डिसीजन लेने से पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जो 3% वाला है उसके साथ आपके स्कैम होने के चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू 18% वाले के साथ, अब किसकी तरफ जाओगे? यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ज्वेलरी आप लोगे, जो डील आप लोगे, वो लेबर चार्जेस के ऊपर मत डिसाइड करो कि किसी के कम है किसी के ज़्यादा हैं।
जो डील आपको मिल रही है वो सही होनी चाहिए। मेन प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि जो डील आपको मिल रही है वो सही हो। लेबर चार्जेस भले ही 3-4% ज़्यादा ले ले, लेकिन जो चीज़ मिल रही है वो सही मिले। ये होना चाहिए आपका मेन प्रायोरिटी एरिया। अब क्योंकि मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपके साथ स्कैम होगा ना, तो पहली चीज़ हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके साथ स्कैम हो गया, तब तक जब तक आप वो गोल्ड ज्वेलरी बेच नहीं देते। और जब आप बेचोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी उस स्कैम को सही करने में। दूसरी चीज़, स्कैम अगर होगा तो वो लाखों का होगा, एकदम से यूँ नहीं होगा कि 10-15 हज़ार का हो गया। और अगर कोई आपको 3-4% लेबर चार्जेस ज़्यादा मांग रहा है, कह के मांग रहा है, मुंह पे कह के मांग रहा है कि मेरे इतने ही बनेंगे, इससे कम में मैं नहीं दे सकता, मुझे लॉस होएगा, तो वो जो आप ज़्यादा दोगे वो कुछ हज़ारों के अंदर होगा, वो लाखों के अंदर नहीं होगा। तो लॉस वहाँ पे कंपैरेटिवली कम है, और जो लॉस हो रहा है वो आगे जाके कवर अप भी हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड की जो वैल्यू है वो आगे जाके बढ़ ही रही है, वो कम नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन फोकस होना चाहिए आपका कि मेरे को डील राइट मिले, मेरे को चीज़ सही मिले। अब आपके लिए राइट डील है कौन सी? अब ओबियसली आपके साथ कोई स्कैम नहीं होना चाहिए उस डील के अंदर। और स्कैम से मेरा मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे हॉलमार्क स्टैम्प लग गया और HUID लग गया तो मामला क्लियर है। जो बात आपको बताई जा रही है, जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, वो एक टेलीस्कोप से एक छोटा सा पार्ट दिखाया जा रहा है उस पिक्चर का। बिगर पिक्चर कोई और है, कुछ बड़ी है। टोटल 3 तरीके के स्कैम्स होते हैं: भाव स्कैम, प्योरिटी स्कैम और नेटवेट स्कैम। जो HM लगा के आपको बताया जा रहा है कि इसमें स्कैम नहीं हो रहा, तो वो प्योरिटी स्कैम के लिए क्लियर हो रहा है कि हाँ प्योरिटी स्कैम नहीं हो रहा। बाकी जो 2 स्कैम्स हैं वो उसके उसके बारे में क्या, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, आपकी ज्वेलरी ड्यूरेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने आज ज्वेलरी ली है तो वो आगे जाके महीने बाद या फिर 1 हफ्ते के बाद टूट जाए और आप चक्कर मारते रहो कि इसको ठीक करवाओ, ये करो, वो करो, तो एक यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। तीसरा, आपको प्राइस रेंज पता होनी चाहिए। प्राइस रेंज से मेरा मतलब है कि कोई चीज़ अगर 500 की है, उसको आप 3,000 रुपये दे के आ जाए, तो इतना बड़ा गैप भी नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस डिज़ाइन को बनाने में इतने पैसे लगते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है, तो उसके हिसाब से जितने चार्जेस ही मांग रहे हैं वो सही है, क्योंकि लेबर चार्जेस डिज़ाइन के ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था मैंने आपसे कि मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगा, तो अलाउ मी टू शो यू दिस, द गोल्ड माइंड। और मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक बुक की तरह मत देखना, एक गाइड की तरह देखना, एक मैप की तरह देखना। तो ये गाइड आपके लिए क्या कर सकती है? पहला, ये गाइड आपके 2 मेन क्वेश्चंस का क्लियर आंसर करेगी, जो है पहला, हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ चूजिंग राइट ज्वेलरी फॉर यू एंड गेट योर ड्रीम डील ऑन इट लीगली। दूसरा, ये गाइड और इस गाइड की नॉलेज आपकी आने वाली एक गोल्ड ज्वेलरी नहीं बल्कि लाइफ टाइम में हर एक गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर एक स्कैम प्रोटेक्शन का काम करेगी। और इवन मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि इस बुक के कुछ पेजेस आप फाड़ के अपनी जेब में भी रखना, क्योंकि उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि आपके साथ अगर अब स्कैम हो जाए या फिर आपको पता लगे कि आप स्कैम के बीच में हो तो क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। और उसके साथ साथ आप जब गोल्ड ज्वेलरी लेने जा रहे हो, आपने जैसे ही शोरूम में कदम रखा है, तो आपके मेन स्टेप्स क्या होने चाहिए, आपको क्या चीज़ें सेलर से पूछनी चाहिए, क्या क्वेश्चंस करने चाहिए, वो भी इसके अंदर लिखा है। तीसरा, जो मैंने आपको बातें बताई हैं राइट डील के बारे में, वो भी इसके अंदर बताया गया है कि कैसे आपको मिल सकती है राइट डील पूरी डिटेल के अंदर। और चौथा, चौथा मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद इसके एक बार कंटेंट्स देखो। ये देखो, आई होप आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे तो जूम कर लेना। वैसे ऐसा कोई करता नहीं है कि कोई अपने बुक के कंटेंट्स ऐसे दिखा दे किसी को, लेकिन स्टिल
आप में से कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि इस गाइड के ऊपर आप अपने हाथ कैसे जमा सकते हो, इस स्कैम प्रोटेक्शन नॉलेज के ऊपर आप अपने हाथ कैसे जमा सकते हो, तो नीचे मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, वो चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई एड्रेस आपको अगर बताना है तो वो बता सकते हो। साथ ही साथ इस बुक का प्राइस रिवील करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये बुक अभी मैं खुद पर्सनली शिप करूँगा। इस बुक की वेबसाइट अभी बन रही है, मैंने खुद अपना एक वेब डेवलपर हायर करा है, उसकी वेबसाइट हम बना रहे हैं। 1-2 हफ्ते में हो जाएगी लाइव, और होते ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, और साथ के साथ मेरे इंस्टा के ऊपर भी आ जाएगी, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिल जाएगा। और इस स्कैम प्रोटेक्शन गाइड की ऑफिशियल प्राइस है ये 1100 रुपये। अब 1100 रुपये क्यों? तो आज अगर मैं 1-1.5 लाख का आईफोन ले लेता हूँ, अगर आपके पास भी होगा, तो उस पर उसकी प्रोटेक्शन के लिए बैक कवर और स्क्रीन गार्ड पर मैं आराम से 1000 रुपये डाल दूंगा कि इसको कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बात वैसे भी लाखों के गोल्ड की हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उस वीडियो में मैं बात करूँगा एआई और गोल्ड ज्वेलरी के फ्यूचर के बारे में। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।